तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये वीडियो में भी हमने देखा आपकी हरकतें जो है ना। ये वीडियो आपको मिला कहाँ से? ये मैं सुबह 8 बजे से यहाँ हूँ। आपको किसने कहा कि मैं कमीना? मैं कोई कमीना मीना नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो प्रॉम्प्टर पे मैं पढ़ रहा था। आपने लिखी? मैंने नहीं लिखी। मैं तो आपको बहुत अच्छा इंसान मानता हूँ। आप तो सर्वश्रेष्ठ, इस कमरे में आपसे अच्छा कोई है नहीं। थैंक यू यार, मुझे लगा इतना अच्छा लिखते हैं, ये सब थोड़ी लिखेंगे यार। हाँ मतलब नहीं, ऐसा नहीं है, मैं फिर भी, लेकिन आप ऐसा कीजिए, मैं जाता हूँ, मैं थोड़ा अरुण, मैं कमीना नहीं हूँ, मैं एक्चुअली, थैंक यू सो मच, मैं आप सबको जो असली कमीने हैं ना इस केस के, उनसे मिलवाता हूँ मैं, जो हमारे सस्पेक्ट्स हैं। अब देखिए, सस्पेक्ट्स की बात हो रही है तो सबसे ऊपर जिसका नाम आता है हमारे सस्पेक्ट लिस्ट में, वो तो मोनिका। तो मैं आपको मिलाता हूं मोनिका मचाडो से, जो हमारी लिस्ट में है सबसे टॉप पे। ये सब जो हो रहा है ना, ये इस मोनिका ने किया है। देखिए गाइस, सबसे कमीना तो राज है, सबसे बड़ी हसीना मोनिका हो सकती है। यहाँ बात राज की नहीं, यहाँ बात जयंत की हो रही है। राज बिल्कुल कमीना नहीं है, राज ही ओ सॉरी फ्रॉइडियन स्लिप इट्स कॉल्ड। देखो, मुझे पता है मोनिका, तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। तुम सब जो मिलके मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हो, उसमें तुम्हारे साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट लेडी है हमारी, जो कॉप भी है। तो प्लीज वेलकम हमारी एसीपी नायडू। हाय, गुड आफ्टरनून। इसलिए मैं अपना वॉलेट पहले ही मैं रख के आया हूं, अपना वॉलेट। मुझे पता था ये सब हरकतें करती रहती हैं ये। अरे नहीं यार, मेरा काम ही है ना, चेक कर रही थी बस। चेक करी थी कि वो किसी और का कार्ड है कि उसका कार्ड है। देखो, मैं कमीनी हूँ नहीं, दो वजह है। एक तो मैं खुद पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, और दूसरे तुम नेटफ्लिक्स के यहाँ खड़े हो यार। अरे मैं कैसे कमी नहीं हो सकती हूँ ना, ये मेरा ही है सब। That's true, actually नहीं है, आप तो ये सब इन्हीं का ही है। इसको हम रैटफ्लिक्स भी बोलते हैं कभी-कभी प्यार से ना। हाँ, करेक्ट। बल्कि मैं तो बात का नाम भी चेंज कर देते हैं कि राधिका ओ माय डार्लिंग कर देते हैं। अरे नहीं, वो ठीक है यार, हम दोनों मतलब इसने बहुत ट्राई किया गाइस, एक इंसान ने सोशल मीडिया पे कि पिक्चर का नाम बदल के जयंत ओ माय सीईओ रख लेते। देखो, मेरे जो लोग मुझे प्यार करते हैं वो अभी भी इसको जयंत ओ माय सीईओ ही बोलते हैं। तेरी फिल्म कब आ रही है जयंत ओ माय सीईओ? बाय शो ऑफ हैंड्स पता कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बट चलो जाने दो, अगले सस्पेक्ट को बुला लो, आप जाने दो। हाँ, तो देखिए, ये दोनों तो है ही बहुत तेज तर्रार, आपने देख ही लिया है। लेकिन एक हमारी फिल्म में एक लड़की है जो मेरी जैसी बहुत ही प्यारी सी, भोली सी सूरत, सच्चा मन, उसको बुलाते हैं। प्लीज वेलकम निकी। तो मुझे अक्यूज कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ये कमीनी नहीं हो सकती है। I thought I'm the love of your life. या यू आर, बिल्कुल ये कमीनी नहीं है गाइस। सारा शक इन लोगों पे बना के रखिए, ये हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स। लेकिन इसके बाद मैं जिनको बुलाने चाह रहा हूं, एक्चुअली वो दो बहुत बड़े कमीने हैं जो मेरी कामयाबी से इतना जलते हैं ना, मतलब आप देखेंगे आपको समझ आएगा। प्लीज वेलकम निशिकांत एंड मिस्टर अरविंद। अरविंद सर। कहाँ है अरविंद सर? मैं साइड में चले जाऊं। और अरविंद सर ने कुछ अरविंद सर नहीं, वो थोड़ा सा टाइम लेके आते हैं, आ जाते हैं पर। अरे हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अभी इन सब के बाद एक मेरी फिल्म में बहुत प्यारी बहन है, बहुत ही स्वीट है, जो लगता नहीं मुझे कमी नहीं है, पर यू नेवर नो। प्लीज वेलकम शालू। वेलकम शालू। बिल्कुल नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी प्यारी सी छोटी सी बहना हूँ। मैं बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों का पता नहीं ना, ये लोग तो सब पे शक कर रहे हैं, क्योंकि जो वरुण है ना, जिसने इतनी कमाल की राइटिंग लिखी है, मैंने तो ये रॉक म्यूजिक कभी सुना भी नहीं है। हाँ, वो तो इन लोगों ने वीडियो बनाया ना, तो पीछे साउंड में डाल देते हैं बाद में। यू वर लिसनिंग टू सम भजन्स, आई नो। डेफिनेटली। रियली सिंपल गर्ल। हाँ, थैंक यू शालू। और इसके बाद मेरे एक बचपन के दोस्त, जिनसे मैं बचपन से बहुत दूर होना चाहता हूं, पर वो पीछा करते करते जवानी तक आ गए हैं, गौरव मोरे। देखिए, इन सब में सबसे बड़ा कमीना कौन है ये तो मुझे पता है, लेकिन बाद में आप सबसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है सबसे बड़ा कमीना कौन है। तो मैं अभी से बता दूं कि प्लीज मेरा नाम मत लेना, मैं बहुत अच्छा लड़का हूं, मैं बहुत सीधा लड़का हूं, लेकिन जिसने इन सबको कमीना बनाया, अब उसे बुला लेते हैं स्टेज पर। प्लीज वेलकम आवर डायरेक्टर वासन बाला। वासन एक बहुत कमाल के एक्टर भी है, जैसे कि आपने देख ही लिया है। श्रीराम सर, कोई रोल नेक्स्ट फिल्म में? इसके बाद जो हम सबको साथ में लेकर आए हैं, जिनके बिना ये सब कभी नहीं हो पाता, प्लीज वेलकम आवर प्रोड्यूसर्स दीक्षा राउतरे एंड सरिता पाटिल। इसके बाद का मैं पढ़ लेता हूं, बहुत कुछ बोलना था मुझे, बहुत सारा बोलना है, थोड़ा पढ़ लेता हूं मैं। लेकिन अब देखिए, ये है हमारी पूरी टीम। मैंने आपको बता दिया कि ये सब मुझे फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका शक बिल्कुल भी मुझ पर आने मत देना जब आपसे पूछा जाएगा कि कमीना कौन है। हम यहाँ पे छोटा सा गेम भी खेलेंगे, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं एक्चुअली, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कुछ है जो मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं। गाइस, लेट देम वॉच एंड डिसाइड। आपको क्या लगता है इस ट्रेलर में देख के, आपको क्या लगा कि कौन असली खूनी या खूनियों का गैंग कौन है?
तो लगता है सबके सब है, सबके सब इन्वॉल्व है, सबके सब। आई थॉट श्रीराम बोलेगा सबसे मैं। हाँ, मर्डर ऑन द क्या है वो, ओरिएंट एक्सप्रेस, सिंगड़ एक्सप्रेस जैसा कुछ है ना। नहीं अभी बट इट्स अ गुड गेसिंग गेम और कभी बोलना नहीं चाहिए किसने क्या किया है, मैं तो कहानी जानता हूँ तो ले ले यार ले ले। हाँ, तो हम लोग धीरे धीरे अभी असल में हम यही पता लगाने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे। वैसे फिल्म देखेंगे तो असली मजा तब आएगा आपको, लेकिन फिर भी आज जब यहाँ आ गए इतने लोग, हम आप और डेमोक्रेसी है हमारी, तो हम सब लोग मिलके वोटिंग करेंगे कि कौन। आप प्लीज अपनी अपनी कुर्सियां आप संभालें। भगवती सर यहाँ पे, सुकांत, तो प्लीज आप, और वहाँ पे क्यू कार्ड्स कुछ रखे हुए हैं, वो मैं समझाऊंगा कि क्या है, घबराइएगा नहीं, आपके लिए ही हैं। तो मैंने अभी ट्रेलर देखा तो मुझे तो एक फिल्म की याद आई, हम आपके हैं कौन की। It is like a सूरज बड़जात्या film with 5 murderers in the family kind of a thing. It's a very What film are you seeing? It's a family film with ये कपड़ों का इफेक्ट हो रहा है आपको। murders. But अब हम एक गेम खेलेंगे, एक नहीं 3-4 गेम खेलेंगे, जिसमें कि हम धीरे धीरे पता लगाएंगे कि इन लोगों का असली किरदार क्या है। और उस गेम के लिए आपके पास वोटिंग मशीन्स भी हैं, मुझे ऐसा बताया गया है, पता नहीं सच है क्या है हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो आप लोग भी वोटिंग करेंगे, पहले ये लोग आपस में खेलेंगे, फिर एक पॉइंट पे हम आपके पास आएंगे जहां आप लोग वोटिंग करेंगे। तो टीम के हिसाब से हम लोग बैठे हैं क्या? नहीं, हम एकदम टीम हमने तोड़ दी है। यहाँ टीम असल में थोड़ा सा हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। राजकुमार राव और उनके साथ सिकंदर खेर, बीच में वासन दूर रहकर भी एक टीम है, डोंट वरी। ठीक है, तो दूर बैठ के कोई नहीं, अब जोड़ नहीं सकते हम लोग, कुर्सियां रैंडमली लगाए। क्यू कार्ड्स नहीं है मेरे पास। आपको क्यू कार्ड की जरूरत नहीं है, आपकी आंखें काफी हैं। आपको जब भी कुछ समझ नहीं आए, आप एक अनिल कपूर इंप्रेशन कर दीजिएगा हमारे लिए। फैंटास्टिक सुपर्ब। तो हमारे पास यहाँ टीम्स हैं, मैं टीम बता देता हूँ जस्ट। तो राजकुमार राव, सिकंदर खेर, वासनवाला एक टीम में हैं। हुमा, आकांक्षा, जैन और दीक्षा जी एक टीम में हैं। सुकांत, भगवती सर, राधिका और सरिता जी एक टीम में हैं। ठीक है, सबको पता चल गया अपनी अपनी टीम्स। तो अब गेम एक खेलेंगे हम, जिसमें कि आपको अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलना है, एक स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट हर टीम में से बोले जाएंगे और उन 3 में से 2 झूठ होंगे, 1 सच होगा। बाकी टीम्स को गेस करना है कि सच कौन सा है। 2 झूठ 1 सच यहाँ पे आपके सामने पेश किए जाएंगे हर टीम की तरफ से। सबसे पहले जो टीम है, जो कि राजकुमार राव, सिकंदर खेर और वासनवाला की जो टीम है, वो अपने अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलेंगे। इट कैन बी आइदर सच और झूठ। हाँ, वो सच हो या झूठ हो वो आप डिसाइड करें, लेकिन बाकी टीम बताएंगी कि वो सच है कि झूठ है। तीनों मतलब पढ़ना है ना? अपने अपने। हाँ, तो राजकुमार राव अपने बारे में बोलेंगे, वासनवाला अपने बारे में बोलेंगे, सिकंदर खेर अपने बारे में बोलेंगे। वैसे ही जब आपकी टीम की बारी आएगी, राधिका, आप अपने बारे में बताएंगी जो भी आपका स्टेटमेंट है। ठीक है। और बाकी टीम्स को गेस करना है कि उसमें सच कौन सा है और झूठ कौन सा है। सिक्कू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सिक्कू से समथिंग। एनीथिंग अबाउट माय सेल्फ। क्यू कार्ड तो है। गिव हिम अ क्यू कार्ड ना। चलो एक हम टेस्ट राउंड कर लेते हैं, जिसमें सिकंदर खेर अपने बारे में एक स्टेटमेंट बोलेंगे, हम सब मिलके गेस करते हैं कि सच है कि झूठ है। तो अनिल कपूर ने मुझसे कहा था कि तू मूछे होगा, मूछे, इसलिए मैंने मूछे उगाई। वाह, क्या बात है। क्या लग रहा है आप लोगों को, ये सच है? जो लोगों को लगता है ये सच है, हाथ उठाएं। एक सेकंड, बिफोर वी आंसर दैट, इसको बोलो कहीं लिख दे, ये तो आंसर बदल भी सकता है। नहीं, ये चीटर है। नहीं, अच्छा। अरे ये बहुत बड़ा चीटर है ये। बहुत सच्ची टीम है हमारी। उमा, इतने कम भरोसे के साथ हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे सर। थोड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया है इसीलिए भरोसा उठ चुका है। इतना तो करना पड़ेगा। तो पहले तो यहाँ स्टेज पे कितने लोगों को लगता है कि ये जो कह रहे हैं कि इनकी मूछें जो है अनिल कपूर की वजह से हैं? 1 2 3 4, अच्छा 50-50 है रफली। 1 2 3 लोग हैं जो नहीं मानते हैं, बाकी सब मानते हैं। और ऑडियंस में से कितने लोग हैं जो मानते हैं कि इन्होंने मूछें अनिल कपूर की वजह से उगाई हैं? बहुत कम लोग हैं वहां पे। अब ठीक है, अब सच का सामना, मोमेंट ऑफ ट्रूथ। क्या ये सच है? सच बिल्कुल नहीं है। क्या? वो तो एक्चुअली जेलस हो गए, मुंडवा मुझे बोलते हैं
वही मैंने सोचा अगर ये सच है तो ये बहुत दुखदाई सच है। ये ऐसा मतलब पूरा आपने किरदार बना लिया अनिल कपूर के कहने पर। नहीं ओके थैंक यू। तो ये अब टेस्ट हो गया, इस तरह के अपने अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट बोलेंगे। दो नाउ द बार हैज बीन सेट वेरी हाई विद दैट अनिल कपूर स्टेटमेंट, बट लेट्स सी। सो टीम 1 जो है, टीम 1 राजकुमार राव, सिकंदर खेर, वासन बाला, अपने बारे में एक एक स्टेटमेंट आप प्लीज पेश कीजिए। मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आने के पहले मैंने एक तमिल नॉवल लिखा है जो पब्लिश भी हुआ था और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी था, बट क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पोन्नियन सेल्वन के बारे में भी नहीं पता था हिंदी बेल्ट में, इस नॉवल के बारे में भी शायद नहीं पता होगा, पर ये सच है। क्या एक्टर है यार, बाप रे, क्या खतरनाक एक्टर है ये वासन बाला। ओके, स्टोरी को ढीला नहीं छोड़ा है, एकदम कस के, स्टोरी को इतना कस के मत पकड़ो। ये स्टेटमेंट अगर तुमने तमिल में बोला होता तो ज्यादा बिलीवेबल होता। यहाँ पे तो बोलते हैं यार सबटाइटल के साथ मत देखो, डब्ड ही देखो, तो मेरा भी भरोसा उठ चुका है। ओके लवली। राजकुमार राव आप क्या बोलेंगे? मुझे अनिल कपूर सर ने कहा था कि तू मुझे कभी मत रखना। ओके, आप थर्ड कौन है इस टीम में? सिकंदर खेर। सब अनिल कपूर से आगे हम बढ़ सकते हैं? रिकॉर्ड पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं मेरा एक्चुअली अच्छा ठीक है, मैं सीरियसली बताता हूँ कि मैं मार्शल आर्ट्स ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। वाओ, ओके, आप ही पढ़ लीजिए मेरा वाला जो लिखा हुआ है। नहीं आप बनाइए, बताइए, कुछ भी बना लो। हाँ, जो आपको अच्छा सच है झूठ के बीच का हो। डॉक्टर ने मुझे एक बार कहा था कि मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊं क्योंकि मेरे मसल्स बहुत बढ़ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ओके, सो 3 स्टेटमेंट यहाँ आ गए हैं। टेस्टोस्टेरोन की वजह से डॉक्टर ने इनको कुछ कहा था। किसके टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहे थे? टेस्टोस्टेरोन कुछ ज्यादा ही है ना? आपके कि डॉक्टर के? नहीं मेरे टेस्टो। आपके। अरे वरुण, बाल मेरे देखे तुमने? पर ऐसा आप क्या खाना खा रहे थे? नहीं, पब्लिक ये जानना चाहती है। बस बोलते हैं जो भी खा रहे हो मत खाओ तुम। अच्छा ठीक है, तो एक हो गया टेस्टोस्टेरोन का बढ़ रहे हैं उनके, एक हो गया ताइक्वांडो के चैंपियन हैं, और एक हैं जिन्होंने तमिल नॉवेल लिखा है यहाँ आने से पहले, अनुराग कश्यप के मिलने से पहले। अनुराग कश्यप से मिलने से पहले, विच इज अराउंड 2008 से पहले आपने तमिल लिखा था। ये मैड्रास टॉकीज में भी गया था मैं उसको लेके, ओके, अडेप्टेशन के लिए। सो अब आप बताएं यहाँ पे किसको लग रहा है इनमें से सच कौन सा है? इन तीनों में एक सच है, 2 झूठ हैं। वासन इज टेलिंग द ट्रूथ। वासन का झूठ है। सच है। वासन का सच है। आप किसका? वासन का। सो भगवती सर कह रहे हैं, अरविंद स्वामी सर कह रहे हैं वासन झूठ बोल रहा है। उधर से कहा गया है कि किसने कहा? Can I say something? I think हम ये गेम गलत खेल रहे हैं तो सब 3 की गलती है। They are meant to be right. एक सच है, 2 झूठ हैं। तो एक सच कौन सा है? उनका तो बिल्कुल नहीं है, आप तो डॉक्टर को ले आए। सिकंदर का सच, सिकंदर जो बोल रहा है वो सच। अच्छा, सिकंदर जो कह रहे हैं वो सच है। Who's being honest. ओके, तो सिकंदर बाबू आप बता दीजिए आपका सच है क्या? नहीं, बट थैंक्स फॉर द कॉन्फिडेंस मैम। झूठ है, और अगले फिल्म में भी याद रखना। झूठ है। वासन तुम्हारा? मैं तो चिल्ला के कह रहा था कि मैं बहुत सीधा लड़का हूँ, मैं सच बोलता हूँ। आपका सच है। हाँ, आप ताइक्वांडो चैंपियन हैं। हाँ, ये मैं नहीं मानती। वाओ, ओके, फिल्म so में ये एक एक हमारा नई चीज आज पता चली है एक फिल्म के ट्रेलर लॉन्च की वजह। हाँ, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन राज सर को बोलिए, थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन। ताइक्वांडो चैंपियन है, कोई ऐसे जलता हुआ ईट लेके आओ सर। किसको डेमो चाहिए? यहाँ आके खड़े हो जाइए। ओके, सो वी आर डन विद फर्स्ट राउंड, फर्स्ट टीम का। सॉरी, हम आप पे आएंगे, इसके बाद आप लोग बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। ये दूसरा राउंड जो है, दूसरी टीम पे हम आते हैं। दूसरी टीम में हैं हुमा, जैन और आकांक्षा। तो आप लोग अपने अपने बारे में एक एक सच या झूठ बताएं। So Akansha, who's me, who plays Nikki, only loves Jayant because he's from IIT and she could never get in. So Nikki के बारे में है। Okay. Oh, you only love Jayant because he's from IIT? Yes. अच्छा, okay. She's a gold digger. GOAL, gold digger. Oh, nice. जी, हुमा जी आपका क्या कहना है? आई थिंक कोविड में मेरे पास बहुत समय था, तो मैंने एक नॉवल लिखी
जो अगले साल हार्पर कॉलिंस पब्लिश करने वाली है. आई एम गोइंग टू बी एन ऑथर. अच्छा, सब राइटर बैठे हैं यहाँ. तीसरा जो है ज़ेन, आप क्या कहना एंड चाहते सुपर हीरो फैंटेसी फिक्शन. I actually hold the record for eating 300 M&Ms in one go. एमिनेम? In one sitting. ओके. एमिनेम रैपर सोच रहा था, सॉरी. तो अच्छा, रैपर में ही आता है, वो भी ठीक बात है, बहुत बढ़िया. तो 3 स्टेटमेंट यहाँ आ गए हैं. एमिनेम खाए इन्होंने 300. कोई कंपटीशन में कि ऐसे ही? Any single Tuesday is fine. मतलब ऐसे घर पे बैठ के? But I have a record. Like I hold the record for that. ओके, ठीक है. देखते हैं, पता नहीं. दूसरा, आपने एक नॉवेल लिखा है, आपका ये कहना है, और आपका कहना है कि निक्की जो है वो गोल्ड डिगर है. गोल्ड डिगर, GOAL. गोल्ड डिगर ये क्या होता है? GOAL. जो हिंदी में समझाओ, इंग्लिश में समझाओ. अच्छा, मतलब किसी भी भाषा जो मुझे समझ आती, पंजाबी में भी समझा सकते हो. जो सक्सेस के पीछे भागती है. अच्छा, ओ गोल, मतलब गोल अचीवर वाला गोल. हाँ, ठीक है जी. अच्छा, तो अब बाकियों को क्या लगता है? वासन, व्हाट डू यू थिंक? इन तीनों में से सच क्या है? मेरे को तो हुमा का सच लग रहा है. हाँ, हुमा की. Yes. क्योंकि तुमने अपने नॉवेल के बारे में Yes. झूठ बोला. और क्योंकि वो भी मेरा सच मानती है. अच्छा, ओके. मैंने भी आपको सच माना. राधिका, व्हाट डू यू थिंक? तीनों में से कौन सच है? मुझे लगता है ये सच है. ज़ेन सेइंग 300 M&Ms. हाँ, मतलब खा सकते हैं यार 300 M&Ms. 300. हाँ यार. You are projecting your wish onto other people. Okay, good. तो मेरे ख्याल से अब सच बताने का समय आ गया है. सबसे पहले आप ज़ेन, आपने सच बोला था क्या? कभी नहीं. कभी नहीं. Okay. कभी नहीं. ओके, गुड. हुमा, आपका सच? I have actually written a novel. क्या बात है. और आपका जो सच था वो पूरा सच नहीं है, इसका मतलब. आधा सच है. आकांक्षा करती है, निकी नहीं. ओके. थर्ड सेट, तीसरी टीम, भगवती पेरुमल, राधिका आप्टे एंड सरिता पाटिल एंड दीक्षा जी. आप में से सबको अपने बारे में एक सच या झूठ बोलना है. अपने बारे में या अपने बारे में एक सच या झूठ बोलना है, और फिर हम लोग गैस करेंगे कि वो सच है या झूठ है. ओके. तो मेरे कार्ड पे तो राधिका के बारे में लिखा हुआ है कुछ. नहीं. एक्सट्रीमली सीक्रेट. हाँ, वो नहीं. नहीं तो कुछ भी आप. अनिल आपके कपूर बारे ने में बोल आपको दूं क्या क्या, कहा राधिका? है, ऐसा कुछ बता दीजिए. ये वो नहीं है. आपके बारे में बोलो. यहाँ पे वरुण कुछ वेग सा लिखा है कि आप कुछ अपना ऐसा. आप उसको छोड़ दीजिए. आप अपने बारे में एक सच. मैं एक्चुअली एक कल्ट ग्रुप की पार्ट हूँ, यू नो. एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप की मैं पार्ट हूँ. ओके. ये बताना मैं चाह नहीं रही थी. हाँ, लेकिन अब सच इतने लोग हैं, इतने बताना लोग हैं, तो चाहिए. मैं सोच रही हूँ कि मेरे मुंह से कुछ सच निकल जाए, तो यही निकल गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. राधिका, आप कुछ सच या झूठ बताना चाहती हैं? I have been nominated for an international Emmys. ओके. ये जो सटल प्लग इन किया है ना इसने अपना एमी, बाय द वे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें. क्या बात है. और सरिता जी. नेशनल प्रेस में पढ़ा भी है. हाँ, राधिका, सरिता जी, आप अपने आपके बारे में क्या सच या झूठ बताना चाहती हैं? मैंने BA किया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में. हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में BA किया है. ओके. BA होता? हाँ, होता. म्यूजिक में. Okay. अच्छा. What do my you have to say about unofficial chess rating is around 2100 in on chess.com? Yeah. Your Really? rating is what? 2100 nearly. Wow. Okay, that's probably among the top 1% of the world, I think. No, it's 2700 is the grandmaster level. Yeah, so I'm saying it's like really high. Wow. Okay, so he is now claiming to be a chess champion. Diksha ji is saying she is part of a cult, a secret cult. Sarita ji is saying she is a BA in classical music,
And Radhika, you have said you have been nominated for an international Emmy. I think all 4 are true probably, but let's see. Yeah, आप शुरू करें. सच नहीं, पहले तो बाकी लोगों को क्या लग रहा है? I think Buxer and Radhika. He is saying the truth. One true. Oh. One true. Radhika. Okay, Radhika is telling the truth. But I think Radhika का वेग है. मुझे पता है she's been nominated. हाँ, Radhika dropped the easiest GK question. Radhika nominated तो बहुत. अरे तुमने लिखवाया ये. Improvise. अच्छा तो चलो next time. मेरे को लग रहा है कि सरिता is true, क्योंकि आप उनको कभी फोन करेगा उनके हलो में भी ऐसा सुर लगता है. ओह. तो उन्होंने जरूर किया भी है. अच्छा, ओके. तो आपको ये लग रहा है, राजकुमार जी आपको क्या लग रहा है? मुझे तो राधिका ही लग रही है. राधिका इंटरनेशनल भी मतलब हाँ होना ही चाहिए. वो तो बोल ही रहे हैं, वो तो अब सबको पता है यहाँ पे. वो तो मतलब गूगल कर लिया लोगों ने. नहीं, ये मुझे जो भी उसी टाइम पता चला. हाँ, एक एमीज होता है, इंटरनेशनल एमीज होता है. हाँ, बट इनके बारे में क्या लग रहा है? ये चेस चैंपियन है नहीं? ये चेस चैंपियन है. ये नहीं, चेस नहीं है. टॉप 1% ऑफ द वर्ल्ड में. या ये लूडो चैंपियन है. आई थिंक नॉट चेस चैंपियन. लूडो चैंपियन है. ओके, सिकंदर जी आपको क्या लग रहा है इनके क्लेम के बारे में? चेस दैट शी इज अ मेंबर ऑफ अ कल्ट, की वो कल्ट की मेंबर. ओके, वो तो मैम आपने बिलीव किया, मैंने अमेजिंग. सो अब सच बताने का समय आ गया है. आप बताएं सबसे पहले, ये सच है? दीक्षा जी, आपका स्टेटमेंट सच है क्या? सच है. वाह. ओके. नो वरुण, सॉरी. काफी ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया. आपका काफी कन्विंसिंगली बोला था आपने. लेकिन सरिता जी? नहीं झूठ है, मैं बीए नहीं हूँ. मुझे लगा बीए नहीं होता है. बी म्यूज होता है, समथिंग लाइक बैचलर ऑफ म्यूजिक जैसा कुछ. ओके, राधिका आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं है यार. आई थिंक बट इट्स प्रॉब्ली द ओनली false part is that you have been nominated for only one international Emmy. Probably more than one. No, yeah. No, yeah. Okay, no, and you are actually a chess champion. Wow. Yeah. I was right. Both of them are right. Yeah, you were right. You were absolutely right.